हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी 2020 के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो आज का प्रश्न है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के आर्थिक विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखो, यहाँ पे पहले बात पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन की जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, इस पे पूछा है। और यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है इसकी बात न करके पूरे वर्ल्ड पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ग्लोबलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन टर्म्स होते क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन टर्म्स जो होते हैं वो क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी हैं उसकी डेवलपमेंट के कारण और जो ट्रेड बैरियर है उसको रिमूवल के कारण जो दो कंट्री या बहुत सारे कंट्री के बीच में जो क्लोजनेस आई है और डिपेंडेंसी आई है, इस क्लोजनेस और डिपेंडेंसी को ही हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इन क्लोजनेस और डिपेंडेंसी से जो हमारी होती है बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, या तो सोसाइटी की हो या इकोनॉमिक की हो, इन्वायरमेंट की हो, कल्चर की हो, पॉलिटिक्स की हो, सारे स्फीयर में ग्लोबलाइजेशन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यहाँ पे बताना है। तो अलग अलग स्फीयर में इसकी ग्लोबलाइजेशन पे हमारे इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे निम्नलिखित हमारी डेवलपमेंट हुए हैं या इम्पैक्ट हुए हैं, इसको आपको बताना है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारी या डब्ल्यूटीओ के जो एक्ट के कारण जो ट्रेड बैरियर हैं उसको रिमूव किया गया है। और ट्रेड बैरियर के रिमूव करने से क्या हुए हैं, और इसके अलावा जो हमारी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की इफ़िशियंसी या हमारी ज़्यादा जल्दी हमारी हुई है, तो उसके चलते क्या हुए हैं कि जो फर्म्स होते हैं, कोई भी फर्म हो, किसी भी कंट्री फर्म हो, उनको फ्रीडम दिया गया है कि वो जो सस्ते रॉ मटेरियल हैं कहीं से भी परचेज कर ले। अब देखो, कोई भी जो फर्म है वो चीप रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करेंगे, तो मान लो अफ्रीका का एक रीजन है वहाँ से चीप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि फर्म की जो इनपुट कॉस्ट होंगे वो तो कम होंगे। मान लो यूएसए की कंपनी है जो अफ्रीका से चीप रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, तो यूएसए की कंपनी क्या होंगे, इनपुट कॉस्ट कम हो जाएंगे। इनपुट कॉस्ट कम होंगे तो जो आउटपुट का कॉस्ट होंगे या फाइनल जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, तो अमेरिकन जो पीपल हैं उसको भी बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका की जो जहाँ पे अंडर डेवलप्ड जो रीजन है वहाँ से चीप मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो कि अफ्रीकन जो पीपल हैं उसकी लाइवलीहुड वहाँ पे चेंज होंगी। तो दोनों जगह पे सोर्स जहाँ मटेरियल है वहाँ पे भी हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, और जहाँ पे फर्म मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके भी जो आउटपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो कम हमारी हो रहे हैं। उसके चलते जो कंज्यूमर है उसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो दोनों ही यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो रहे हैं, और ये हमारी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दोनों जगह पे। ये हमारी पहला हमारे एक तरह से रीजन हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि जो हमारी वियतनाम है, वियतनाम में राइस की जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे ग्लोबलाइजेशन के कारण। डिमांड क्योंकि इंक्रीज हो गया था वहाँ के राइस की, इसके चलते वियतनाम के जो फार्मर थे, जो पुअर फार्मर थे, बहुत सारे पुअर फार्मर पॉवर्टी से बाहर आ गए। ये हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वियतनाम पे। इंडिया पे भी आप देख सकते हो, कॉटन की और मैंगो की जो फार्मर हैं इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों जगह एब्रॉड से ज़्यादा डिमांड आया, इसके चलते बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाते हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दूसरी आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होती है कि जो फर्म्स की फ्रीडम होती है कि अपनी लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है कहीं पे भी आप लोकेट कर सको। तो इसके चलते क्या हुई कि जो एमएनसी जो कंपनी थी
वो अपने फर्म्स को शिफ्ट कर दी कहाँ पे, जहाँ पे चीप लेबर ऑफ सप्लाई हो, जहाँ पे लेबर सस्ते मिल रहे हों, वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में शिफ्ट कर गए। इसके चलते क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैं वो हमारे बढ़ गए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप बढ़ सकते हो चाइना में लिबरलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण वहाँ पे अमेरिकन या बहुत सारे यूरोपियन जो फर्म्स हैं वो चाइना में शिफ्ट किए। इसके चलते चाइना हमारी जो पीपल थे उनकी वे ऑफ लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूनाइटेड स्टेट से मैक्सिको में शिफ्ट की, क्योंकि मैक्सिको में चीप लेबर ऑफ सप्लाई था। इसके चलते मैक्सिको में जो लिविंग स्टैंडर्ड थे और एम्प्लॉयमेंट थे वो यहाँ पे ज़्यादा जनरेट हुआ या वहाँ पे रेज हुआ। इसके अलावा आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो हमारी जॉब थी, सर्विस रिलेटेड जॉब थी, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि इंडिया में चीप सप्लाई था लेबर का, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग या हमारे जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो थे, उसके चलते यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और बहुत लोगों को यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेज आए। तो ये हमारी ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है कि ओवरऑल कंज्यूमर जो था उसको वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स मिले और कम्पिटिटिव प्राइस में। जैसे इंडिया में भी देख लो, इंडिया में पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन से पहले ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में या अदर जो प्रोडक्ट थे वो लिमिटेड हो यहाँ पे ऑफर देखने को मिलते थे। यानी कि आप कार खरीदना चाहते हो तो बहुत सारे कार अभी जो मिल रहे हैं वैरायटी के, उतने कार अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब देख सकते हो बहुत ही अच्छी प्राइस में बहुत सारे कार, आपको वैरायटी ऑफ कार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिर्फ कार ही नहीं, अदर बहुत सारे प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे हाई क्वालिटी आप गुड्स आपको या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे कम्पिटेटिव प्राइस में पूरे वर्ल्ड में। ये किसके चलते हुआ, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के चलते हुआ। इसके अलावा आप बोल सकते हो ये हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब हम आते हैं नेगेटिव साइड में, ग्लोबलाइजेशन के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखो, एमएनसी लोग क्या किए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर किए। जब फर्म्स को चीप लेबर सप्लाई में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ के लेबर के पास कोई चॉइस नहीं होता है वहाँ पे काम करने के अलावा, उनको बहुत ज़्यादा कम वेजेस दिए गए। इसका जीता जाता है एग्जाम्पल दे सकते हो, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर ऑफ सप्लाई था और वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करने वाले जो काम थे, लोगों का करने वाले जो लोग थे, उसकी वेजेस की बात करें तो एक मंथ की जो सैलरी मिलती है, एवरेज एक मंथ की सैलरी जो मिलती है बांग्लादेश में टेक्सटाइल वर्कर का, वो अमेरिका में एक दिन के सैलरी से भी कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर की। इसके अलावा उनकी वर्किंग कंडीशन को बहुत ही पुअर रखा जाता है, लाइफ स्टाइल को बहुत पुअर रखा जाता है। तो एमएनसी कंपनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपने पूरे मलाई अपने ही मार ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट आया यदि वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, मिनिमम वेजेज नहीं लाती है तो। फिर जॉब इनसिक्योरिटी भी होती है, जब मर्जी तब एमएनसी कंपनी निकाल देते हैं। और डेवलप्ड कंट्री में भी जो लोकल के जो पीपल थे उनको भी निकाल दिया गया, क्योंकि चीप लेबर जो होती है एब्रॉड से हायर कर लिए गए। तो इनके चलते मान लो डेवलप्ड कंट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उसकी वेजेस ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी होते हैं, उनके वे ऑफ जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, उससे चलते वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं लो वेजेस पे। और डेवलपिंग कंट्री से क्या होते हैं, लोग जाके लो वेजेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है डेवलप्ड कंट्री में जो लोग होते हैं उनकी, या डेवलपिंग कंट्री में भी जो अदर हमारी जो जॉब होते हैं उसमें लूज करने की यहाँ पे रिस्क होती है। तो ये हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरह से हो जाते हैं। फिर अभी हम लोग देखें कि एक्सप्लॉयटेशन लेबर का ज़्यादा होता है, इसका मतलब एमएनसी कंपनी या जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर होते गए और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते गए। तो गैप जो है रिच और पुअर का वो हमारे इंक्रीज हो गया ग्लोबलाइज वर्ल्ड में या ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे,
और कोई पॉइंट यदि छूट गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।